दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो बनाने वाला था, ग्वालियर में एक वकील है, एडवोकेट हैं, अनिल मिश्रा जी। उनका जो अम्बेडकर जी के ऊपर दिया हुआ बयान है, वो काफ़ी वायरल हो रहा है और उसके ऊपर एक जंग छिड़ गया है। तो आखिर क्या बात है, पूरा उस पे अपने उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक और खबर आ गई कि जो बिहार में सीट शेयरिंग का बँटवारा चल रहा था, उस पे भी बहुत बड़ा अपडेट आ गया। तो जैसा मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि बिहार के जो सीड सेम का फ़ॉर्मूला था, वो क्यों कैसे हल होगा, ये मैंने बताया था, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये ग्वालियर के जो अनिल मिश्रा जी का जो बयान है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए, देखिए, उन्होंने एक बयान दिया कि जो अम्बेडकर जी थे, वो उनके हिसाब से जो कोई महान व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बोला कि जो वो लोग वो एक तरह से ब्रिटिश लोगों को प्रेज़ करते थे, ब्रिटिश लोग के वकील थे, मतलब उस तरह-तरह की बातें उनके बारे में बोला। और उन्होंने बोला कि कोई उन्होंने आंदोलन में भाग नहीं किया, स्वतंत्रता आंदोलन में। और उन्होंने मतलब बोला कि जो संविधान का लोग नारा लगाते हैं कि संविधान अम्बेडकर का संविधान है, तो उन्होंने बोला कि ये कोई जो अम्बेडकर जी का संविधान नहीं है। अम्बेडकर जी ने इस संविधान को नहीं बनाया था, उन्होंने बोला। तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो जान सबसे पहले देखिए, इस देश में एक चीज़ है कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको फ्रीडम एक्सप्रेशन है, मनुस्मृति जला देने का, रामचरितमानस के साथ आप किस तरह का लोगों ने जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हरकत की रामचरितमानस के फोटोग्राफ्स के साथ, इस तरह का हुआ। राम जी के पास तरह-तरह के लोगों ने उनके ऊपर तरह-तरह की टिप्पणियाँ की, जो कि मतलब वीडियो में बोलने लायक थी। तो क्या मैं आपको एक वीडियो भी बनाया था मैंने, जब ये गवई साहब के ऊपर वीडियो बनाया था, तो क्या ये जो गवई साहब हैं या अम्बेडकर जी हैं, या क्या भगवान प्रभु श्री राम हो गए, महादेव हो गए, या कृष्ण भगवान से ऊपर है क्या? क्योंकि आप इस देश में भगवान जो हैं, जिनको आराध्य हैं, लोग पूजा करते हैं, लोग उनके नाम पर फास्ट भी रखते हैं, और उनसे उनका आप आलोचना कर लेते हैं, उनके बारे में तरह-तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आप महात्मा गांधी को लेकर, आप अम्बेडकर जी को लेकर अगर आप इतिहास का आकलन करेंगे और कहीं ऐसा दर्ज है, अगर फैक्चुअल जो देखा जाए, तो तथ्यात्मक ये सही है, तो आप वो भी बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों? जब आप मानते हो कि आपके देश में फ्रीडम एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हो। मैं ये भी नहीं बोलता कि आप वो बोलो जो आपके मर्ज़ी में आए, ऊट-पटांग। अगर आप मान लो तथ्यों के साथ, आप पुस्तकों को कोट करके, उन्हीं की पुस्तकों को उस समय की लिखी हुई, जो लोगों ने पुस्तक लिखी हैं, और उस समय का जो कंपाइल्ड है, लेटर्स है, उसको कंपाइल करके जो लिखा गया है, चाहे ब्रिटिश लोगों ने जो पुस्तकें लिखी है, उसको अगर कोट करके कोई बोलता है ऐसी बात, तो उसमें बुराई क्यों है? तो फिर तो पुस्तक जो लिखा है, उस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों लिखा है। कई बार अम्बेडकर जी ने में भाषण दिया, उसको भी लोगों ने कोट किया। मैं अभी देख रहा था, एक लड़का सा है, उसने इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियो डाला। मैं तो जानता हूँ, इन चीज़ों को, जो भी हिस्ट्री का थोड़ा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु स्टूडेंट होगा, थोड़ा पढ़ता रहेगा। मैंने ब महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है। अब मैं बोल नहीं सकता, उनका साउथ अफ्रीका में जो लेटर लिखते थे, जिनके साथ उनकी फ्रेंडशिप थी, लेटर एक्सचेंज है, जिसको मैंने बहुत पहले किसी, पता नहीं इस पे वीडियो बनाया कि नहीं, मेरे को याद नहीं है, कि 2012 में करीब-करीब जो कांग्रेस पार्टी है, उसने कितने बिलियन डॉलर देके उस लेटर को खरीदा। उसमें ऐसी क्या बात लिखी, लेकिन जो लेटर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो फ्रेंड थे, उन्होंने लिखा था वो, लेकिन गांधी जी के पास जो उनका लेटर था, वो अभी भी है। और इस तरह का तथ्य उसमें लिखा हुआ है कि मैं बोल भी नहीं सकता। बाकी गांधी जी जिस तरह से अपना बोलते हैं ना कि जो अपने कंट्रोल का, जिस पे वो किताबें लिखी गई है, पुस्तकें लिखी गई है, किस तरह से अपने को, अपना वो सेल्फ जो होता है ना, जजमेंट करते थे कई चीज़ों को लेकर, अपना वो उस पे किताबें लिखी गई हैं। चाहे मतलब
ऐसे कितने बुक मिलेंगे जयप्रकाश नारायण उनके जो गांधी जी के आश्रम में क्यों रोते गए, किस लिए गए? ये सब मैं कोई बोल नहीं रहे, सब लिखा हुआ है। वैसे ही अम्बेडकर साहब के बारे में भी सारी चीज़ें लिखी हुई है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये चाहती है कि उसके हिसाब से नैरेटिव हो, तो और वो उसको लगता है कि ये करने से फ़ायदा होगा, तो अपने तरीके से आपने देखा होगा रोहित बोमुला केस में क्या हुआ? उसको किस तरह से दलित बनाया गया, बाद में लगा आप जो मैं दे बाद में आया कि भाई वो ओबीसी से थे। तो आपको क्या सूट करता है, आपको क्या नैरेटिव चलाने से आपको फ़ायदा हो सकता है, ये है। आप ले जाएँगे जो राजभर की पार्टी है, तो जिसके सुहेल देव की बात करते हैं, सुहेल देव तो जो मुगल लोग जो लिख के गए थे उनके बारे में, वो क्षत्रिय थे, वो राजभर थे नहीं। लेकिन अब 1950 से ऐसा गढ़ दिया गया कि भाई उसके वोट बैंक चाहिए था इसलिए। तो ऐसे कितने हैं, आप जाएँगे लोगों ने सरनेम चेंज किए, किस तरह से लोगों ने अपने सरनेम को कहाँ पे रखने के लिए जो बोला आजकल वो सरनेम काफ़ी चलता है, उसके लिए लोगों ने कहाँ-कहाँ ब्रिटिश लोगों से आवेदन किया कि भाई हमारे को भी इस सरनेम से लिखा जाए, ब्रिटिश लोगों ने उसको मतलब इग्नोर किया। आपको हरियाणा के गज़ट में मिल जाएगा, किस समय 1923 के आस-पास ये सब चालू हुआ था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें तथ्य होती हैं, लेकिन आपको बार-बार उच जो तथ्यों से आपको झुठला के बताया जाता है। और जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो मान लीजिए कि जो लोग गाँव के लोग हैं, अभी एजुकेशन नहीं मिला तो उनको तो आपको डाइवर्ट करना है तो आप एक चला दीजिए, लोग समझ जाते हैं। तो वो चीज़ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अनिल शर्मा जी जो बोल रहे हैं अनिल मिश्रा जी सॉरी, वो अगर बोल रहे हैं और उन्होंने बोला भी है कि मैं अपनी बातों से बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ, शायद गिरफ्तारी करने के लिए गए, उनके ऊपर कई एफआईआर हुए। उन्होंने बोला भी कि भाई मैं एफआईआर से नहीं डरता, आप एफआईआर करो, हम उससे केस लड़ेंगे और क्या है। कहने का क्या मतलब है कि अनिल मिश्रा जी ने जो भी तथ्य बोला, आपको कोर्ट में जाके ये तो बोलना पड़ेगा ना पहले कि भाई वो गलत है, सही है। जो अनिल मिश्रा जी बोल रहे हैं वो तथ्य गलत है, वो तथ्यात्मक चीज़ें नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। आपको साबित तो करना पड़ेगा ना उस चीज़ों को। अगर राम मंदिर को कोर्ट में राम मंदिर है कि नहीं साबित करना पड़ रहा है, तो फिर अनिल शर्मा की बातों को भी तथ्यात्मक उसको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। या अनिल शर्मा साबित करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तो पुस्तकों से लिया हुआ है। तो इस तरह से जो आप जिस तरह से चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अपने जो सनातन धर्म के देवी-देवता हैं, उनका अपमान तो करने की आपको आज़ादी है। आप सनातन धर्म के कोई भी देवी-देवता के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। ऊट-पटांग बातें लिख सकते हैं। आप देखिए देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ आज के टाइम में, वो बंदा जिसका लोग बहुत पेंटर था, वो बंदा चला गया, अभी लंदन में रहता है। वो किस तरह का पेंटर बना के किस तरह बोलता था, एक टाइम था वो। और कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर लिया उन लोगों ने? एमएफ हुसैन। तो आपको सनातन धर्म के देवी-देवताओं पर करने की छूट है कुछ भी। अभी गवई साहब ने क्या टिप्पणी दी है? किसी और धर्म के बारे में टिप्पणी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो उनका कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका के सामने सब लोग बराबर हैं और सबको बोलने की आज़ादी है। कोई ऐसा अपशब्द किसी के लिए नहीं बोले। उन्होंने जो चीज़ किताबों में लिखा है उसको बोला उन्होंने कि भाई ये राव साहब ने जो जो भारत के संविधान लिखा उन लोगों ने लिखा है। उनका उनका योगदान है राव का। इसमें मतलब तथ्य से आपको जाँच करना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? किसने लिखा उसको उस समय? ये सब देखने वाली है। उस समय अम्बेडकर जी ने क्या बोला संविधान के बारे में? ये सब तो तथ्यात्मक चीज़ें, इन्हें तो निकलना पड़ेगा। अब बात को यहीं छोड़ते हैं, अब आते हैं बिहार के जो चुनाव है, बिहार के बारे में जो मैं कल वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि देखिए बिहार का जो चुनाव है, जो चल रहा है, जिस तरीके से मैंने कल ही बोला था कि देखिए हर पार्टी, हर गठबंधन चाहती है थोड़ा टाइम लगता है। ये कोई सब्जी-भाजी का नहीं गए 2 किलो भाई ये दे दो 1 पाव वो दे दो, ऐसा नहीं है। इसमें अपने अगर वो कोई कोई छोटा दल है तो अपने पार्टी के जो नेता हैं, जो चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिल जाए, उसको भी मोरल बूस्ट करने के लिए कहते होंगे कि हमें फाइट करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। भले वो जानते होंगे कि टिकट नहीं मिलेगा उनको। उनके पार्टी को इतना ही वो टिकट मिलने वाला है।
लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए पहले ही बोल दें कि नहीं भाई, हमें तो इतना ही टिकट मिलेगा, तो जो उनके समर्थक हैं वो बेचारे लगेगा, देखो मैं मान लीजिए उनको अभी 101 पे लड़ रहा है जेडीयू, 101 पे बीजेपी और 29 सीट पे जो है चिराग पासवान और 6-6 पे जो है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। मान लीजिए वो बोलते हैं कि मेरे को 600, उनको पता भी होगी 6 सीट मिलने वाला है। वो बोले कि नहीं भाई हम तो 6 ही सीट मिलेगा। तो मान लीजिए उनके जो कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, कोई नेता तैयारी कर रहा होगा, बाकी और 4 सीट पे तो उत्साहित होगा, वो पार्टी छोड़ भी देगा, किसी और पार्टी में चला जाएगा। आजकल तो नेता क्या है ना कि आपको मिला नहीं टिकट, दूसरी जगह सेटिंग शुरू हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको वहाँ मिल जाएगा। अभी अगर ऐसे ही सीट मिल जाता उनको हर जगह, तो फिर इतना माथा फुटोवल तो महागठबंधन में नहीं होगा। अभी देखिए, अभी मीटिंग चल रही है राहुल गांधी को, अभी तो खबर आ रही है कि राहुल गांधी को मनाने के लिए तेजस्वी यादव गए हैं। अब ये भी बात है कि कैसे मनाने गए हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपको 45 से 50 सीट ऊपर दूंगा नहीं, वो 60-70 मांग रहे थे, 60 पे अटके हुए हैं। भाई आखिर कितना सीट जीत लोगे? अब वो चाहते हैं राहुल गांधी अकेले लड़ जाऊं, ऐसे धमका रहे हैं। अभी कांग्रेस लड़ जाएगी तो कितने सीट निकाल पाएगी? 243 पे लड़ गए, अगर लड़ तो गए थे पहले चिराग पासवान भी, कितने सीट निकाल लिया उन्होंने? तो लड़ने से नहीं, लड़ तो लो, अभी देखिए केजरीवाल भी लड़ जाएंगे। अभी जन सुराज ने काफ़ी मेहनत किया, तो देखिए उनके मेहनत के बाद उनको कितना सीट मिलने वाला है। जी, चुनाव में कितना जीत हासिल करेंगे। इतना मज़ाक नहीं होता है कि आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, और मैं मानता हूँ इस बात को कि प्रशांत किशोर ने बहुत मेहनत किया है बिहार के चुनाव के लिए। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, राहुल गांधी तो गए, मतलब अभी 2-3 महीने से जा रहे हैं। आज प्रशांत किशोर 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी बोला था कि देखिए, हर में खींचतान होती है, मोटा-मोटी क्या होता है कि तय होता है। बीजेपी का जो एनडीए का स्टाइल है काम करने का, बहुत कम ऐसे सिर-फुटौल होता है। तो पहले से वो लोग बहुत 1-2 साल से लगे रहते हैं। वो भले बाद में आते धीरे-धीरे चीज़ें आती हैं, मतलब 80% तय होता है, 20% के लिए वो माथापच्ची करते हैं। लेकिन उनकी बातें बाहर नहीं, जी मीडिया वाले बोले यहाँ नाराज़ हैं, यहाँ इनको सीट मिल रहा है, इनको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पवन सिंह की वाइफ को बोला था, ये ज़रूर वो चुनाव लड़ेगी। तो काराकट से आ रहा है अभी न्यूज़ कि वो चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे सब है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए ये सब उनको उतारा गया था, उनके भाषण को इतना वायरल किया गया, ये सब इसीलिए किया गया। तो देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और अपने में आज के अंक में।